प्रतिपुंग कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हाँ प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई। हाँ, मैं क्या करूं। अब भोजन वस्त्रादिकों से कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, क्या करूं। हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई, मेरे पर दैव का कोप हुआ। अब मैं किस तरह जीऊं, मैं बड़ी पापिनी हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, कुररी पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे झकझोरे हुए केले के वृक्ष की नाई पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुख से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदनंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्रद्धादि कर्म किया और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, हे ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हो तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान भगवान का पूजन करते हुए प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तथा भला भी जिन्होंने जन्म भर नियम किया है, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगे। उस विवल अवस्था में भी उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विधिवत आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चंवर डुलाते हुए विष्णुगण उसे बैकुंठ में ले गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो इस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राचित यादव हुआ। और जब उस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उसी पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रताधिक प्रति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का सोडांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली। दूसरा अध्याय समाप्त।